हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ जीएसएम नेटवर्क वर्क्स। ठीक है। उससे पहले हमने देखा था कि जीएसएम नेटवर्क क्या है। ठीक है। तो जीएसएम का मतलब है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो जीएसएम में क्या क्या सर्विसेज, जनरली हमारी बेसिक सर्विसेज होती है जीएसएम में, जो है कि वॉइस सर्विसेज एंड डेटा सर्विसेज। लेकिन वॉइस सर्विसेज में भी बहुत सारी सप्लीमेंट्री सर्विसेज इंट्रोड्यूस की है और डेटा सर्विसेज में भी बहुत सारी सप्लीमेंट्री सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जीएसएम के द्वारा क्या क्या सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जा सकती है वो हमने थोड़ा डिटेल में देखा था कि वॉइस सर्विसेज, टेली सर्विसेज, बैरर सर्विसेज एंड सप्लीमेंट्री। फैक्स, यूएमएस, एसएमएस, मेल बॉक्स, वॉइस मेल बॉक्स, ईमेल, ये सब है हमारी बैरर सर्विसेज, डेटा सर्विसेज। और जनरली मेन है कि भाई जीएसएम नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ भी कॉम्पिटिबल होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब जो सर्विसेज एक्स्ट्रा चाहिए, दैट इज एक मेन प्रायोरिटी के जैसे रखा है। और सप्लीमेंट्री सर्विसेज लाइक कॉल वेटिंग, कॉल होल्ड, कॉल बेरिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, ओके, और फिर या प्राइवेट नंबर आइडेंटिफिकेशन, कॉल नंबर, कॉल रिजेक्शन, ये सब जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सर्विसेज जो है कि जिसको अगर आपको चाहिए तो उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है। तो प्रीमियम सर्विसेज जिसे बोलते हैं, तो ये सब सर्विसेज भी इंक्लूडेड है जीएसएम में। ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जीएसएम आर्किटेक्चर, जीएसएम कैसे काम करता है। ठीक है। तो मेनली इसमें क्या रहता है कि एक मोबाइल स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन कम्युनिकेशन का हमने देखा था। ठीक है। तो ये एक मोबाइल कम्युनिकेशन में जब भी उसको सर्विस चाहिए तो सबसे पहले वायरलेसली वो जिस सेल में अवेलेबल है उस सेल के बीटीएस को एक सिग्नल भेजेगा। ठीक है। फिर वो बीटीएस आगे फॉरवर्ड करेगा कॉल के रिक्वेस्ट को टू बीएससी। सेवरल बीटीएस, सेवरल सेल्स आर कनेक्टेड टू बीएससी, दैट इज कॉल्ड बेस स्विचिंग सेंटर। ठीक है। फिर बेस स्विचिंग सेंटर से आगे फॉरवर्ड होगा एमएससी में, दैट इज मास्टर स्विचिंग सेंटर के नंबर ऑफ बीएससीज कनेक्टेड टू एमएससीज। ठीक है। एमएससी में सब डेटाबेस चेक होता है, कॉल की वैलिडिटी चेक होती है। ठीक है। ये सब के कॉल कहाँ जाना है वो भी चेक होता है। फिर वो पर्टिकुलर दूसरी बीएससी को, जो रिसीवर जिस सेल में होगा उस बीटीएस के बीएससी को वो कनेक्ट करेगा और बीएससी से जाएगा बीटीएस और बीटीएस से एमएस। तो एक बार ये एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, फिर जब तक कनेक्शन डिसएस्टेब्लिश नहीं होता है तब तक पूरा वॉइस का और डेटा का कम्युनिकेशन चलता रहता है। ठीक है। अगर मुझे मेरे एमएस से जीएसएम नेटवर्क जो है उसे दूसरे किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो भी मुझे यही चैनल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एमएस, एमएस टू बीटीएस, बीटीएस टू बीएससी, बीएससी टू एमएससी, एमएससी टू जीएमएससी, मतलब ग्लोबल एमएससी जिसे बोलते हैं। ठीक है। ये क्या करता है कि दूसरे जो अलग नेटवर्क्स हैं उनको कॉम्पिटिबल करवाता है हमारे एमएससी से। ठीक है। तो ये सब क्या है, एक एमएससी यू कैन से दैट इट्स देयर आर वेरियस डेटाबेस आर अवेलेबल इन एमएससी which recognize the authenticity of the call। ठीक है। ओके। फिर डिटेल में हम देखने वाले हैं आज कि क्या होता है। तो जनरली ये आर्किटेक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन सब सिस्टम एंड नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। ठीक है। मोबाइल स्टेशन जो है दैट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, मोबाइल इक्विपमेंट एंड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, दैट इज सिम। ठीक है। हमारा जो बेस स्टेशन है बीएसएस, उसमें जनरली 2 यूनिट आते हैं, बेस ट्रांसीवर स्टेशन दैट इज बीटीएस एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर, बेस स्विचिंग सेंटर भी जिसे बोलते हैं बीएससी। ठीक है। तो दैट इज बेस स्टेशन सब सिस्टम बीएसएस। और नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम जिसमें
दूसरे डेटाबेसेस एंड मास्टर स्विचिंग सेंटर आते हैं, ठीक है। मतलब MSC, HLR, VLR, ऑथेंटिकेशन सेंटर दैट इज AUC एंड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर EIR। तो ये सब क्या होता है, ये सब ब्लॉक में क्या काम होता है, वो हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोबाइल स्टेशन। ओके, तो मोबाइल स्टेशन इज मेड अप ऑफ टू एंटिटीज। फर्स्ट वन इज मोबाइल इक्विपमेंट एंड सेकंड वन इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम कार्ड जिसे आप बोलते हो, आप सब अवेयर होंगे ही, व्हाट डू यू मीन बाय सिम कार्ड। ओके, मोबाइल इक्विपमेंट तो आपका हैंडसेट के जो अपने सिम कार्ड को एलिजिबल करता है कनेक्ट करने में नेटवर्क से, ठीक है। तो मोबाइल इक्विपमेंट इट इज पोर्टेबल, व्हीकल माउंटेड और अ हैंड हेल्ड डिवाइस। ओके, पोर्टेबल मतलब एक एरिया में वायरलेस डिवाइस है वो, मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ कहीं पे भी रहेगा वो कम्युनिकेशन करता रहेगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू नियरेस्ट BTS ऑफ द सेल, ठीक है। व्हीकल माउंटेड, इट कैन बी व्हीकल माउंटेड, मतलब व्हीकल भी अगर मूवमेंट करता है तो व्हीकल की वेलोसिटी के हिसाब से वो मूव करेगा। हैंड हेल्ड डिवाइस, हैंड हेल्ड मतलब इट डजंट रिक्वायर्ड एनी वायर्ड कनेक्शन, उसको कोई वायर कनेक्शन की जरूरत नहीं है। यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय IMEI नंबर। ओके, हर एक हैंडसेट जो होता है वो अपने एक पर्टिकुलर एक यूनिक नंबर होता है उसके साथ, जिसे हम बोलते हैं IMEI नंबर। IMEI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। मतलब कि जब आपका डेटाबेस कॉल सेव होगा, मतलब सिक्योरिटी और प्राइवेसी के पर्पज से, ठीक है। और ये जो मोबाइल फ्रॉड जो होते हैं उसमें भी, तो जिस हैंडसेट से आप जब कॉल करते हो तो उसके साथ साथ वो हैंडसेट का IMEI नंबर भी रजिस्टर्ड हो जाता है MSC में डेटाबेस में। या फिर कोई ऐसी मतलब एक्टिविटी हुई अनडिजायरेबल एक्टिविटी, तो वो टाइम पे मालूम किया जा सके कि भाई ये कॉल किस इक्विपमेंट से आया था। ओके, इट्स अ यूनिक नंबर ऑफ अ हैंडसेट IMEI। वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन, मोबाइल इक्विपमेंट इज मस्ट टू सपोर्ट वॉइस कम्युनिकेशन एंड डेटा एज वेल। पहले के ज़माने में सिर्फ वॉइस हैंडसेट ही आते थे जो 1G 2G में रखते थे, ठीक है। लेकिन 3G 4G के बाद डेटा एप्लीकेशंस इतनी बढ़ गई है कि डेटा भी उतना ही चाहिए, और कई बार तो वॉइस ओवर डेटा चला जाता है। ओके, VoIP जिसे बोलते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मतलब डेटा कम्युनिकेशन से ही आप वॉइस को ट्रांसमिट या रिसीव कर रहे हो। ओके, ऑल थिंग्स आर डिजिटल मीन्स। ओके, नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग पावर एंड सिग्नल क्वालिटी ऑफ सराउंडिंग सेल्स फॉर ऑप्टिमम हैंडओवर। ये मोबाइल इक्विपमेंट क्या करता है, पावर और सिग्नल क्वालिटी ऑफ सराउंडिंग सेल उसको मॉनिटर करता रहता है, और जिस सराउंडिंग सेल का जो BTS उसको मिलेगा उसको वो कैप्चर करेगा। मतलब अगर एक साथ कोई ऐसी जगह है कि एक साथ 2 BTS के सिग्नल आ रहे हैं, कई बार सिटी एरिया में ऐसा होता है कि कॉल ड्रॉप जनरली ऑफिस आवर्स में ज़्यादा MS अवेलेबल रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है। तो वो टाइम पे अगर एक MS के पास ऑप्शन है कि 2 BTS का सिग्नल वो कैप्चर कर रहा है, तो मोबाइल इक्विपमेंट डिसाइड करेगा कि किस BTS से उसको सर्विस देना, ठीक है। सो इट इज डिसाइडेड बाय पावर मॉनिटरिंग एंड सिग्नल क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट इज पावर लेवल उसका रहता है 0.8 वॉट टू 20 वॉट। ओके, ज़्यादा हाई पावर नहीं रहता है, क्योंकि अगर हाई पावर रहेगा तो उसकी वजह से रेडिएशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दैट इज इंजरियस टू ह्यूमंस, ठीक है। सो पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द मोबाइल इक्विपमेंट इज 0.8 वॉट टू 20 वॉट। 160 कैरेक्टर लॉन्ग SMS, इट शुड और इट इज अवेलेबल टू सेंड और रिसीव 160 कैरेक्टर लॉन्ग SMS, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा 160 कैरेक्टर से ज़्यादा चाहिए, देन यू हैव टू कंबाइन 2 SMS।
आपको 2 एसएमएस को कंबाइन करना पड़ता है, ठीक है। मतलब चार्ज लगेगा आपको 2 एसएमएस का इफ़ यू आर गोइंग बियॉन्ड द 160 कैरेक्टर लिमिट। तो ये था मोबाइल इक्विपमेंट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि क्या क्या करना चाहिए वो। उसके बाद है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इट इज अनदर मेन ब्लॉक ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट, ठीक है। मोबाइल इक्विपमेंट कोई काम का नहीं है अगर उसके पास सिम कार्ड नहीं है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। जैसे ही सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल लग जाएगा, स्मार्ट कार्ड कंटेन, इट इज बेसिकली अ स्मार्ट कार्ड, एक छोटा सा स्मार्ट कार्ड आता है जिसमें से एक स्मार्ट चिप लगी हुई होती है कि जो एक मेमोरी प्रोवाइड करती है, ठीक है, एक कोड प्रोवाइड करेगी। तो इट इज अ स्मार्ट कार्ड कंटेन्स द इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, IMSI नंबर, ठीक है। जब भी आप किसी कंपनी से, मोबाइल नेटवर्क से ये कार्ड परचेस करते हो तो वो पहले से ही उसके डेटाबेस में जो है नंबर्स, वो डेटाबेस से एक नंबर निकाल के वो कार्ड को असाइन कर देता है और वो कार्ड आपको यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। तो हर एक स्मार्ट कार्ड जो सिम कार्ड होता है, इट इज़ कनेक्टेड बाय इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, IMSI। It allows user to send and receive calls and receive another subscriber services. ओके, सिम कार्ड का मेन फंक्शन क्या रहता है? टू सेंड और रिसीव कॉल्स। ओके, मतलब कि वो सिर्फ एक नंबर प्रोवाइड करता है BSC और BTS को कि भाई ये इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट का ये नंबर है, ठीक है। तो मतलब वो एक आइडेंटिटी प्रोड्यूस करेगा, अगर आइडेंटिटी सही होगी तो ही कॉल सेंड या रिसीव पॉसिबल है। ओके, इट रिसीव अदर सब्सक्राइब्ड डिवाइसेस, अदर सर्विसेज जो है कॉल ब्लॉकिंग एंड ऑल दैट सप्लीमेंट्री सर्विसेज, तो उनको भी यही सपोर्ट करता है, ठीक है। दैट इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एनकोडेड नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स की KI, KC एंड A3, A5, A8 अल्गोरिदम्स, ये सब अल्गोरिदम्स उसमें इनबिल्ट किए गए होते हैं ताकि वो अपने हिसाब से डेटा को एनकोड करके BTS या BTS MSC BSC को दे सके। अगर डेटा एनकोड नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कोई भी नेटवर्क उसको फैच कर सकता है, ठीक है। मतलब प्राइवेसी इश्यू क्रिएट होंगे, तो उसके लिए अलग अलग से अल्गोरिदम्स हैं। डिफरेंट सिम will follow different algorithms, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अ पासवर्ड और अ पिन। सिम कार्ड अगर लॉक हो जाता है तो कई बार आपको जाना पड़ता है नेटवर्क कन्वेयर के पास कि भाई उसको अनलॉक करके दो, ठीक है। सो एवरी सिम इज प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड और अ पिन। इफ यू एंटर अ रॉन्ग पासवर्ड और अ पिन देन सिम विल नॉट वर्क। Okay, so it's a mobile station which contains two things: mobile equipment and subscriber identity module, that is SIM. Now our next unit of the architecture, that is base station subsystem, BSS. और BSS में जो मेन ब्लॉक है वो दो है, BTS and BSC. BTS stands for Base Transceiver Station and BSC stands for Base Station Controller. Base Station Subsystem is composed of two parts, that is communication across the standardized ABIS interface, allowing operation between components made by different suppliers. ठीक है, मतलब कि MS जो सिग्नल जनरेट करता है उसको आगे कैसे हैंडलिंग करना है वो ये दो मेन यूनिट है वो ध्यान रखेंगे, बेस ट्रांसीवर स्टेशन एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर। नाउ लेट गो थ्रू ईच एंड ऑल। BTS, तो BTS क्या करता है? इट्स अ बेस ट्रांसीवर स्टेशन। इट एनकोड्स, एनक्रिप्ट्स, मल्टीप्लेक्स and modulates the feeds the RF signal to the antenna. Frequency hopping formula is used, the concept of frequency hopping
कि मतलब जो बेस्ड फ्रीक्वेंसी है उसी के चैनल थ्रू हमें कम्युनिकेट करना है. दैट इज concept introduced in a BTS. Okay, it further encodes. जनरली BTS का काम क्या रहता है कि MS से वो सिग्नल लेके डेटा लेके आगे भेजती है किसको, BSC को. लेकिन उसने जो कम्युनिकेशन किया है MS से जो BTS तक आता है दैट इज वायरलेस सिग्नल. ठीक है, सो वी रिक्वायर्ड वेरियस एनकोडर्स, वेरियस एनक्रिप्टर्स, मल्टीप्लेक्सिंग मॉड्यूलेट्स. क्योंकि ये क्या रहता है, एक BSC के साथ मल्टीपल BTS कनेक्टेड रहता है, तो सबका अलग अलग एनकोडिंग एनक्रिप्शन होगा. ठीक है, तभी जाके MSC को मालूम पड़ेगा कि भाई ये किस BTS से उसने सिग्नल लिया है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी होपिंग हो गया. कम्युनिकेट्स विद द मोबाइल स्टेशन एंड BSC. ओके, वो एक लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन MS एंड BSC. ठीक है, जनरली मोबाइल स्टेशन से BTS का जो कम्युनिकेशन रहता है वो वायरलेस रहता है, लेकिन BTS टू BSC ये जो केबल रहता है दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल. क्योंकि इतनी सारी BTS को एक साथ कनेक्ट करना है, हैंडल करना है, तो डेटा रेट भी बहुत ज़्यादा चाहिए. तो इसकी वजह से वो फाइबर नेटवर्क में रहता है, क्योंकि फाइबर नेटवर्क की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू वायरलेस नेटवर्क. ठीक है, आपके घर में अगर वाईफाई लगा है तो सिग्नल जो आपके पास आ रहे हैं वो दो मीडियम थ्रू आ रहे होंगे. आइदर इट मे बी ए कोएक्सियल केबल और इट मे बी ए फाइबर केबल. ठीक है, तो लेकिन आने के बाद जब राउटर में वो लगता है तो राउटर से मोबाइल कम्युनिकेशन आपका वायरलेस रहता है, क्योंकि हमें ऐसे वायर्ड, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कि मेरा जो मोबाइल ट्रांसीवर है वो कभी भी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब फिजिकली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वायरलेसली कनेक्टेड टू अ डिवाइस. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसीवर्स यूनिट. ओके, BTS जनरली क्या रहता है, उसमें भी बहुत सारे ट्रांसीवर्स रहते हैं, क्योंकि सब ट्रांसीवर्स को आगे MS के साथ, मल्टीपल MS के साथ कनेक्शन करना रहता है. ठीक है, दैट्स वाई मल्टीपल MS आर कनेक्टेड टू वन BTS. ठीक है, एक एरिया में माने कि पर्टिकुलर 50 सब्सक्राइबर है. ठीक है, और एट ए टाइम पे 12 एक्टिव है, तो BTS के पास एटलीस्ट 20, अगर 50 सब्सक्राइबर है तो एटलीस्ट 20 जो ट्रांसीवर्स हैं वो होने चाहिए, तभी जाके वो सर्विस दे पाएगा. अगर मोर देन 20 आएंगे, यूजर्स बढ़ जाएंगे, तो वो टाइम पे कॉल ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये कॉल ब्लॉक जितना ज़्यादा रहेगा, एफिशिएंसी वो नेटवर्क की उतनी कम हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज बेस स्टेशन कंट्रोलर. ओके, हमने आगे देखा था कि वेरियस BTS आर कनेक्टेड टू BSCs वाया दिस फाइबर नेटवर्क. ओके, जिस नेटवर्क को हम बोलते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर, BSC. BSC के क्या क्या काम रहता है, तो सबसे पहला है इट मैनेज रेडियो रिसोर्सेज फॉर अ BTS. मतलब चैनल प्रोवाइड करने का काम, किस BTS को कितनी चैनल असाइन करनी है. ठीक है, तो वो कौन काम करेगा, मैनेज कौन करेगा, BSC. ठीक है, मोबाइल स्टेशन से जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो BTS आगे BSC को रिक्वेस्ट करेगा दैट ही नीड्स अ चैनल्स, और ये चैनल, रेडियो चैनल्स को मैनेज करने का काम करेगा सबसे पहले BSC. ठीक है, सेकंड थिंग, असाइन अ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम स्लॉट फॉर ऑल द MS इन इट्स एरिया. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 20 यूज़र को ही बोला है तो उतने ही हो जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज से होता है ये काम. तो मतलब जितने मोबाइल स्टेशन ज़्यादा होंगे उतनी चैनल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उतनी फ्रीक्वेंसी और टाइम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, इट हैंडल्स कॉल सेटअप. ओके, कॉल सेटअप करने का काम करता है. कॉल एक बार सेटअप हो जाए फिर तो वही फ्रीक्वेंसी और वही टाइम को मैनेज करना है बस, लेकिन ये कॉल सेटअप करने का काम बहुत ही टफ रहता है.
ठीक है। आफ्टर दैट ट्रांसकोडिंग एंड रेट एडेप्शन फंक्शनैलिटी, मतलब कि ये कॉल चल रहा है तो कितने टाइम के लिए चला और वो टाइम के हिसाब से कितना उसको चार्ज हुआ, वो सब आइडेंटिफाई और कैलकुलेट करने का काम करेगा बीएससी। हैंड ओवर फॉर ईच एमएस, दैट इज मेन सर्विस प्रोवाइड बाय बीएसएस। ऐसा तो होता नहीं है कि कभी आप मोबाइल लेने जाओ, मोबाइल से बात कर रहे हो तो एक ही जगह पे रहो, आप मल्टीपल जगहों पे घूमते रहते हो, ठीक है। तो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कॉल कट नहीं होना चाहिए। एक बीटीएस से दूसरे बीटीएस में जब हैंड ओवर होता है तो कॉल कभी भी कट नहीं होता है, ठीक है, इट शुड नॉट बी। आफ्टर दैट रेडियो पावर कंट्रोल, ये जो कम्युनिकेशन चल रहा है तो उसके पावर को कंट्रोल करना, ठीक है। पावर अगर बहुत कम हो जाएगा तो कॉल ड्रॉप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रेडिएशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बीएससी को ये काम भी लुक आफ्टर करना पड़ता है। इट कम्युनिकेट्स विद द एमएससी एंड बीटीएस, ओके। जनरली बीएससी क्या करता है, एमएससी और बीटीएस के बीच का इंटरमीडिएटर भाग है, ठीक है। बीटीएस से वो सिग्नल लेके अगर वो सही है तो पर्टिकुलर चैनल्स को रेडी रखता है, एलोकेट नहीं करता है। जब भी एमएससी से उसको कंफर्मेशन आएगा तभी वो एलोकेट करेगा, ठीक है। समझ में आया? सो इट्स अ बीएससी, क्लियर? ओके। तो आज के लेक्चर में हमने देखा मोबाइल स्टेशन एंड बेस सब स्टेशन, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है और कैसे वो काम करती है। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी है तो कभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।